हाँ जी बच्चों नमस्कार। अज बच्चों असी पैस का जो थोड़ा पेपर होया हुणे है ना सितंबर च फाइनल, ठीक है, तो बाई मंथली अज असी वो हल करन जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा दसांगे बच्चों टेक्नीक्स असी भी ये क्वेश्चन आपां किदां हल करने बिल्कुल सही तरीके नाल, शॉर्टकट मैथड नाल। ठीक है बच्चों, असी हुण की करके करते हैं। ठीक है, तो आ देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू बाई देन देखो उन्हें ये बाई बारे पूछा। एक बच्चों पहली गल सुनो ध्यान नाल, तो मैं गल दसदा, बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये अपने को है। ठीक है, जे वो पूछे एक्स बारे, क्या पूछे एक्स बारे, जोड़ा ये एक्स है ना, ये एक्स इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन है, इस गल का ख्याल रखियो। जो बच्चों ये बाई है, ये बाई इस फंक्शन की क्या बोलो जी, ये रेंज है, ये रेंज बिलोंग करता। हुण तुहानू बच्चों इस गल का पता भी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, वो बच्चों है क्लोज इंटरवल, कि जी क्लोज इंटरवल -1 to 1। ठीक है जी। अच्छा रेंज क्या है, हाँ बच्चों साइन इनवर्स एक्स जी रेंज है ना, वो है फ्रॉम कितना जी -π/2 to π/2 टू π/2, इस गल का ख्याल रखियो। ठीक है, देखो बच्चों साइन इनवर्स एक्स की डोमेन वो बच्चों -1 to 1 है, तो जी बच्चों रेंज है वो है फ्रॉम -π/2 to π/2। देखो ये है जे आप ड्रा करिए। ठीक है बच्चों ये एक्स डैश, अगे बच्चों बाई, तो दिस वन इज बाई डैश। ठीक है जी, ये बच्चों 0 π/2, ठीक है जी, ये बच्चों पाई, ठीक है जी, तो ये 3π/2 3π/2, तो बच्चों ये -π/2 भी है, इस गल का ख्याल रखियो कि ना जी -π/2 ये -π भी है। ठीक है, जे आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो बच्चों 0 π/2 पाई 3π/2 2π है। ठीक है, तो जे बच्चों असी क्लॉकवाइज आइए थोड़ा पता भी देन इट इज -π/2 -π। ओके क्लियर, तो बच्चों जी रेंज है, रेंज वो है फ्रॉम -π/2 to π/2, इस गल का ख्याल रखियो। हुण ये इसका पता क्या एक्चुअली मैं देखा काफ़ी बारी भी बच्चे ये तो पता होंदा भी साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है, हाँ पता सारे -1 to 1 है, तो बच्चों साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या है, वो बच्चों -π/2 to π/2 है क्लोज इंटरवल। पर ये जो इदा पूछा जाए भी बाई किस इंटरवल बिलोंग करता, तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते भी बाई पूछ क्या रहा, वो डोमेन पूछ रहा कि रेंज पूछ रहा। तो इस गल का ख्याल रखियो बच्चों, बड़ी सिंपल ही गल है भी जे तो लिखा अपने को बाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, जो बच्चों एक्स है एक्स, ओके ये बच्चों डोमेन है, एक्स क्या है, हाँ जे एक्स बारे पूछे तो दिस मीन के थोड़ा साइन इनवर्स एक्स की डोमेन बारे पूछ रहा। ठीक है, तो जे बच्चों थोड़ा पूछे क्या बोलो बाई बारे, तो दिस मीन के ही इज आस्किंग अबाउट क्या बोलो जी, हाँ साइन इनवर्स एक्स दी रेंज। तो बच्चों कौन सी ऑप्शन सही हुई, तो ऑप्शन क्या बोलो जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जी रेंज है ना, रेंज कितनी जी वो है फ्रॉम -π/2 to π/2 एंड क्लोज इंटरवल। हुण बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को, हाँ जी देखो बच्चों फॉर ए स्केयर मैट्रिक्स ए एंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए बी इज। देखो एक बड़ी सिंपल जी गल है। अच्छा पहली गल सुनो भी सिंगुलर मैट्रिक्स ते नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या फर्क है, मैं तुम दसदा बच्चों। जे को आप लीए कोई स्केयर मैट्रिक्स, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स, हाँ स्केयर मैट्रिक्स, जे उस स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या जी, डिटर्मिनेंट बच्चों अपने को कितना आ गया, जे मान लो एक मैट्रिक्स लिया स्केयर मैट्रिक्स ए, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है, पहली गल तो ख्याल रखियो स्केयर मैट्रिक्स, हाँ जी ठीक है, जे बच्चों उदा डिटर्मिनेंट कितना जी नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0, तो बच्चों वो नॉन सिंगुलर है। हुण नॉन सिंगुलर की खास गल क्या होंगी बच्चों, जेड़ा भी स्केयर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होवे बच्चों होंदा इनवर्टिबल। अच्छा इनवर्टिबल क्या होंदा, हाँ बच्चों वो मैट्रिक्स जिहदा इनवर्स एग्जिस्ट करे। पहली गल ये है कि मैट्रिक्स का स्केयर होना जरूरी है। ठीक है, तो जे वो मैट्रिक्स स्केयर है तो जे बच्चों उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आ गया,
ठीक है। तो बच्चों हो गया नॉन सिंगुलर, तो जो बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उसका बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है। तो जिदा ओके क्लीयर, एक्चुअली ओके तो मतलब क्या बोलो वो इनवर्टिबल है, ठीक है। हुण सानू गिवन क्या है, हुण सानू गिवन बच्चों है, देखो ध्यान नाल भी फॉर ए स्केयर मैट्रिक्स ए स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, क्लियर, ठीक है जी। हुण एंड ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी, बच्चों ये देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बी, बी क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये है बच्चों उस बी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बी इनवर्स ए बी इज, ठीक है। तो बच्चों एक सिंपल जी गल है, हुण देखियो ये सोल्यूशन है अपने को सैकंड का, ठीक है जी। हुण देखियो डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, ठीक है जी। हुण हाँ देखियो बच्चों ये हो जाना डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स, बिल्कुल ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ कितना जी ए एंड डिटरमिनेंट ऑफ कितना जी बी। बच्चों इस गल का ख्याल रखियो जड़ा ए है ना बी इनवर्स ए बी, दिस वन, ठीक है जी, दिस वन ए मैट्रिक्स है, तो तुहानूं पता मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होंगी, हाँ जी, ठीक है, क्लियर, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ये मैट्रिक्स जी हमेशा जी प्रोडक्ट है ना वो कम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ये है भी वो हर बार कम्यूटेटिव नहीं होंगी, कभी होंगी बच्चों कभी नहीं होंगी, ठीक है। तो हुण पता क्या बी इनवर्स ए बी है, हुण तुसीं बी इनवर्स ए बी की गल करनी, तो देखो हुण ये एक नंबर है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ मैट्रिक्स का क्या ले लिया बोलो स्केयर मैट्रिक्स का क्या लिया बच्चों जी डिटरमिनेंट, वो जस्ट एक नंबर है, ये बच्चों तीन क्या है ये नंबर्स है, ठीक है। इत्थे तुसी बी इनवर्स ए बी नो ए बी इनवर्स बी नहीं लिख सकते, पर हुण बच्चों ये नंबर है, तो नंबर सानू पता दी नंबर की प्रोडक्ट क्या बोलो जी वो होंगी कम्यूटेटिव, तो तुसी बच्चों लिख सकते क्या जी डिटरमिनेंट ऑफ कितना जी बी इनवर्स, ठीक है जी, डिटरमिनेंट ऑफ बी, ओके जी, ये इकट्ठा कर लिया बच्चों, तो नाल लिख लिया आप डिटरमिनेंट ऑफ ए, कोई डाउट, ठीक है जी। ये सानू पता बच्चों भी ए बी द डिटरमिनेंट बच्चों इट इज इक्वल होंदा ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट, इधर कोई दो राय नहीं, ठीक है। हुण देखो ए हुण कर लो इकट्ठे डिटरमिनेंट ऑफ कितना जी बी इनवर्स ते नाले बी, ते नाल बच्चों कितना आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा क्योंकि बी इनवर्टिबल है तो थानू पता बच्चों बी इनवर्स बी कितना आना, बिल्कुल सही गल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो बच्चों थानू इस गल का पता भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जिहड़ा हुंदा ना डिटरमिनेंट वो हमेशा कितना बोलो जी वो 1 हुंदा, कितना हुंदा 1, तो बच्चों ए 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया अपने को डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड इट इज इक्वल टू जस्ट डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है, क्लियर। तो बच्चों कितना इनू क्या लिखांगे आप ए डिटरमिनेंट, क्या समस्या है ना, ठीक है जी। तो बच्चों कड़ी ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन हाँ जी ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हुण बच्चों आप करांगे क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल क्वेश्चन है। हुण देखियो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हुण क्वेश्चन नंबर पर 3 लगे करन, 3 हुण देखो ये मैट्रिक्स क्या है द मैट्रिक्स दिस, ठीक है जी। हुण मैट्रिक्स बच्चों ये है 0 0 5 0 5 0 5 0 0, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे इनू ना ये सोचते भी ये स्केलर मैट्रिक्स है, सानू पता बच्चों भी ये देखो पहली गल ये है भी ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ओके क्लियर, ठीक है। हुण वो दसा का कारण क्या है ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों नहीं है, क्योंकि देखो पता ए है मैट्रिक्स कोई ए, ठीक है जी। हुण देखो ध्यान नाल A11 A12 A13 इधर बच्चों A21 A22 A23 आगे बच्चों A31 A32 तो A33, ये आ गया मैट्रिक्स। एक्चुअली जेडे ए एलीमेंट्स है ना ये बच्चों डायगनल एलीमेंट्स हैं, डायगनल एलीमेंट्स। हुण एक्चुअली ये 2-3 नाम है, देखो बच्चों इनू बोलते आपां
प्रिंसीपल डायगनल, हाँ, ਜਾਂ मेन डायगनल ਜਾਂ सिंपली डायगनल। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਇਹ डायगनल एलिमेंट सारे, ठीक है क्लीयर, इन्होंने छड्ड के बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ एलिमेंट्स ना, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹ एंट्रीज है, दीज आर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। ये याद रखियो, ਜਿਹੜੇ मैं लिखे ना ब्लू ना बच्चों, दीज आर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। इस गल का ख्याल रखियो। हुण जे ये 3x3 मान लो स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 बच्चों ये डायगनल एलिमेंट्स है, तो बाकी 6 क्या है, दीज आर नॉन डायगनल एलिमेंट्स। तो बच्चों जे किसी स्केयर मैट्रिक्स विच जे सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होण, फिर सुन लो बच्चों, जे किसी स्केयर मैट्रिक्स दे विच सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होण तो उन्होंने बोलते बच्चों डायगनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायगनल मैट्रिक्स। हाँ, तो दूजी गल क्या है, कि जे किसी स्केयर मैट्रिक्स दे विच सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होण तो बच्चों सारे डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होण, सारे डायगनल एलिमेंट्स क्या बोलो जी, इक्वल होण, तद हुंदा वो बच्चों क्या बोलो जी, क्या स्केलर मैट्रिक्स। तो बच्चों ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि जो डायगनल है ना, दिस इज द सेकेंडरी डायगनल, इट इज नॉट मेन डायगनल। ये मेन डायगनल नहीं है, दिस इज द सेकेंडरी डायगनल। स्केलर मैट्रिक्स बच्चों उदों बनता जदों मेन डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल होण ते बाकी सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या बोलो जी, 0 होण। क्या होण, 0। तो बच्चों ये सिंपली जस्ट क्या बोलो जी, 3x3 मैट्रिक्स है। देखो सुनो मेरी गल, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, ये डायगनल मैट्रिक्स वो भी नहीं है, क्लियर, ठीक है। तो बच्चों ये यूनिट मैट्रिक्स वो भी नहीं है, तो एक ऑप्शन बचती बच्चों कि बोलो जी, इट इज जस्ट ए स्केयर मैट्रिक्स। क्या बोलो जी, स्केयर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर है बच्चों। फिर सुन लो, इस गल का ख्याल रखियो, एक्चुअली नो डाउट के 2 डायगनल होंगे बच्चों। ए डायगनल है ना, दिस इज द मेन डायगनल। क्या बोलते अपन इनू, मेन डायगनल या सिंपली डायगनल। जे मैं कहा ना भी डायगनल एलिमेंट्स, तो उसका मतलब है वो मेन डायगनल एलिमेंट्स ही है। तो जो बच्चों ए डायगनल है ना, दिस इज नोन एज सेकेंडरी डायगनल। हाँ, तो स्केलर मैट्रिक्स उदों हुंदा जदों उहदे सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स 0 होण ते सारे मेन डायगनल के एलिमेंट्स इक्वल होण, ठीक है, तद हुंदा वो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। इस करके ये मैट्रिक्स स्केलर नहीं, जस्ट ए स्केयर मैट्रिक्स है। क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। हुण देखो बच्चों अगला नैक्सट क्वेश्चन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो काफ़ी तरीके नाल बनदे इन क्वेश्चन नूं। हुण तो मैं गल दसदा ध्यान नाल, ये क्वेश्चन करने तो पहले किद्दां करिए, आ देखियो सोल्यूशन निकालना अपन के लेट y is equal to secant inverse x plus 1 over x minus 1 plus sin inverse x minus 1 over x plus 1। बच्चों तुसी जे जाओ ना इनवर्स टू डी फंक्शंस, असी फार्मूले पढ़े थे बच्चों, आ देखो ध्यान नाल, तो मैं हुण दसदा बारी बारी करके, ठीक है जी। पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, फर्स्ट वन, ठीक है क्लियर। तो दूसरा बच्चों, हाँ जी, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स, ये बच्चों के ना जी π/2। एंड थर्ड वन, हाँ जी बच्चों, कि ना जी tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इट इज इक्वल टू π/2। ये भी ठीक है। हुण इत्थे समस्या क्या है, एक गल होर दसदा तुहानूं, ठीक है, जिदा हुण सानूं देखो ध्यान नाल, जे तुसीं कोस इनवर्स 1/x लो दैन इट इज कि ना जी सीकेंट इनवर्स एक्स। इस गल का ख्याल रखियो, ठीक है क्लियर। हुण पता क्या, साइन इनवर्स अपन को हैगा, ठीक है, बिल्कुल सही गल है, ठीक है जी। तो ये देखो ध्यान नाल, ये अपने को कितना जी नैक्सट वन, ये है सीकेंट इनवर्स, इसका बच्चों बनाऊंगा मैं क्या जी कोस इनवर्स। क्या बनाऊंगे, कोस इनवर्स। हाँ देखो कितना बनना, देयरफॉर y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, तुसी कुछ नहीं करना बच्चों, जो अंदर एंगल है ना
ਉਹਦਾ ਲੈ ਲਓ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ। ठीक है जी, आ देखो x - 1, ठीक है, ओके क्लियर, ओवर कितना जी x1 x + 1 प्लस हाँ जी साइन इनवर्स x - 1 ओवर x + 1। ठीक है क्लियर जी। तो देयरफॉर y = कितना है जी, इट इज π/2। क्लियर, ठीक है जी। ये लग गया बच्चों, पता क्यों? क्योंकि सानू पता भी सीकेंट इनवर्स x इट इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। क्लियर, ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों क्या बोलो जी, हुण दसो, सिंपल क्वेश्चन है dy/dx इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कोई डाउट बच्चों? ठीक है जी। हुण देखो नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हुण देखो क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट ऑफ x6 विद रिस्पैक्ट टू x³ इज। एक सिंपल जी गल है भी असी बच्चों करना क्या, असी x³ नो सॉरी आप x⁻6 नो बच्चों x³ नाल करना डिफरेंशिएट। सो सिंपल क्वेश्चन, आ देखो ध्यान नाल, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बिल्कुल, लेट y इज इक्वल टू 6x⁵। ठीक है क्लियर, 2 मिनट बच्चों। लेट y इज इक्वल टू x⁻6 तो ये जिन्होंने करना बच्चों जू मान लो x⁻³ देखो असी करना क्या, असी बच्चों x6 नो x³ ना करना डिफरेंशिएट। क्लियर है, ठीक है बच्चों। जिस फंक्शन को करना मैं डिफरेंशिएट उन्होंने मान लेना आप y, तो बच्चों जिन्होंने ना करना आप उन्होंने मान लेना अपने u। ठीक है जी। तो वी हैव टू फाइंड बट वी हैव टू डिफरेंशिएट x³ विद रिस्पेक्ट सॉरी वी हैव टू डिफरेंशिएट x6 विद रिस्पेक्ट टू x³। इसका मीनिंग बच्चों है भी वी हैव टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू u। दिस मीन कि वी हैव टू फाइंड dy/du, ये फाइंड आउट करना आप। ठीक है, तो देयरफॉर बच्चों पहले ये करो फाइंड आउट कितना जी, dy/dx कितना जी, ये आ गया बच्चों 6x⁵। ठीक है जी बच्चों, इन्हों करो डिफरेंशिएट, कितना आ गया du/dx कितना आ गया 3x²। ठीक है जी। अगे बच्चों देयरफॉर निकालना अपने क्या है dy/du। ठीक है जी बच्चों, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू dy/dx ओवर कितना जी du/dx। हाँ जी, कितना आ गया 6x⁵ ओवर 3x², कितना आ गया जी 2x³ बच्चों आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बोलो जी, सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है जी, ये बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक सिंपल ही गल है बच्चों भी एक क्वेश्चन क्या था भी वी हैव टू डिफरेंशिएट x6 विद रिस्पेक्ट टू x³। तुसी बच्चों जिन्हों करना डिफरेंशिएट उन्होंने मनना अपने y, तो जिन्हें करना बच्चों उन्होंने मान लो बाई u। ठीक है जी, तो y मान लिया आप लेट y इक्वल टू x6 एंड u इक्वल टू x³। फिर बच्चों आप पहले निकालिया dy/dx, वो बच्चों आ गया अपने को 6x5। फिर बच्चों निकालिया आप du/dx, वो बच्चों कितना आ गया 3x²। ठीक है जी, तो देयरफॉर dy/du कितना आ गया बोलो जी, कितना जी, वो आ गया dy/dx ओवर du/dx। सिंपल है, तो बच्चों अपना आंसर आ गया 2x³। एक बच्चों का सिंपल तरीका भी है, थोड़ा इदा आ जाए ना कभी हूँ थोड़ा को पूछे, हाँ देखो थोड़ा मैं गल दसदा भी कोई ये कहे भी डिफरेंशिएट अगे तो ईजी वे दसा x60 विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है जी x40। ठीक है क्लियर। तो तुम क्या करना फिर मैं दसदा क्या करना अपने, असी एक सिंपल तरीका होंगे भी तुम कितनी डिफरेंशिएट आनी, सिंपल वे तुम दसन लगा। ठीक है, तो क्या करो 6a पावर ऊपर बच्चों a पावर नीचे आ गया, अगे बच्चों x
एक्स की पावर तुसी कर देनी 60 माइनस 40, 60 माइनस 40, तो ये बच्चों कितना आ गया, कैंसिल हो गया। इट इज़ इक्वल टू 3/2 एक्स की पावर 20, ये आंसर है ना। हूँ देखो ये देखो चेक करके तो मैं दसदा कि आना हूँ। हाँ देखो तुसी इस केस कि आना, पहले बच्चों ऊपर 6 ए पावर, थले बच्चों ए पावर कितना जी, ए 3, ठीक है जी। अगे एक्स, तो बच्चों 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 कितना बच्चों आ गया, इट इज़ इक्वल टू 2x³। ये बच्चों का डायरैक्ट मैथड है, डायरैक्ट मैथड, सिंपल तरीका। फिर कितना बच्चों जी, पहले जिस फंक्शन में तुम कर रहे हो डिफरेंशिएट एक्स की पावर, ठीक है, तो कर रहे हो एक्स बार 40 नाल, तो थोड़ा इदा का क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों 60 जिन्हों कर रहे हो वो ऊपर बच्चों पावर, तो जिदे करना बच्चों पावर नीचे, तो एक्स की पावर क्या करना बच्चों जी, ए फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर। सिंपल है बच्चों, फर्स्ट पावर जी जिन्हों करना ओवर सेकंड पावर इंटू एक्स की पावर फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, बच्चों आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा अगे जाके जो ही एकदम करना हो टाइम बचा के, तो बच्चों आप इदा कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, ये भी हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम अगला, ये सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ देखो, let I is equal to integration x4 sin x5 plus 6। ठीक है जी, x5 plus 6। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, लेट I इज इक्वल टू, सिंपल क्वेश्चन है, x4 साइन x5 प्लस 6 नाल बच्चों dx। तो एक देखो ये गल बड़ी है भी ए x5 प्लस 6 तुम इनू पुट करना। ठीक है, क्लियर, पुट x5 प्लस 6 इक्वल टू टी। ठीक है, क्लियर। देयरफॉर कितना आ गया जी, 5x4 dx इक्वल टू dt। तो देयरफॉर x4 dx इक्वल टू dt ओवर 5। ठीक है जी, देयरफॉर, हाँ जी, देयरफॉर I इज इक्वल टू कितना आ गया जी, हुण देखो पहले आ गया साइन, ओके जी, ये तो अपने को टी आ गया। ठीक है, अगे x4 dx कितना जी, देखो x4 dx कितना जी अपने को, ये अपने को dt ओवर 5 है, ये आ गया अपने को dt ओवर 5। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, हुण तुहानू 1/5 बाहर आ गया। हुण तुहानू बच्चों पता भी साइन टी दी क्या होंगी इंटीग्रेशन, माइनस कोस टी, कितना जी, ये आ गया माइनस कोस टी प्लस सी। ओके, तो देयरफॉर बच्चों I इज इक्वल टू 1/5, नेगेटिव है ही है। हुण कोस बच्चों ये अपन ने क्या करना, बोलो जी, ये अपन ने ये वैल्यू पुट कर देनी कि बोलो जी टी दी। ठीक है जी, कितनी आ गई, वो आ गई अपने को x5 प्लस 6 ते प्लस सी। एंड ऑप्शन कौन सी बच्चों, ठीक है, ऑप्शन डी इज, हाँ ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है जी, अगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आप। हाँ जी बच्चों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द फंक्शन एफ एक्स ए एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। पहली गल तो बच्चों ये देखो भी फंक्शन डिक्रीजिंग कदों होंदा। ठीक है जी बच्चों, वो फंक्शन क्लियर जिदा डेरिवेटिव नेगेटिव होवे, हाँ मतलब वो एफ एक्स उसी इंटरवल के उपर उदों ही जाओ उदों ही बच्चों क्या बोलो जी डिक्रीजिंग होना, जो उसका डेरिवेटिव मतलब एफ डैश एक्स लैस दैन 0 होना। देखो बच्चों जिथे एफ डैश एक्स, ठीक है जी, जिथे बच्चों एफ डैश एक्स, हाँ जी
ਲੈਸ ਦੈਨ 0 होना, उत्थे बच्चों फंक्शन होना डिक्रीजिंग। क्लियर है? ठीक है जी। जिथे बच्चों एफ डैश एक्स क्या बोलो जी पॉजिटिव होना, उत्थे होना बच्चों जी फंक्शन अनक्रीजिंग। क्या बोलो जी अनक्रीजिंग। ठीक है जी। क्लियर? मतलब से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, हाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो स्ट्रिक्टली इनक्रीजिंग। ठीक है। तो हुण पता क्या अब आप हुण देखते क्वेश्चन कितना करना अपने। क्वेश्चन नंबर 7 लेट सानू गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कितना जी, ये बच्चों अपने कोले ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी। तो देयरफॉर बच्चों करो डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स कितना आ गया जी ए। ठीक है जी। हुण सिंस जो फंक्शन है बच्चों क्या है वो है अपने कोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके क्लियर? ठीक है। तो हुण सिंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इट इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके क्लियर? ठीक है। तो देयरफॉर बच्चों कितना आ गया, देयरफॉर ए लेस देन 0 क्योंकि एफ डैश एक्स कितना बोलो जी इट इज इक्वल टू ए है। तो बच्चों ऑप्शन केड़ी बोलो जी, ऑप्शन हाँ जी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर है? ठीक है। आगे नेक्स्ट बच्चों देखो हम ध्यान नाल अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ एक्स हैव सेकंड आर्डर डेरिवेटिव सी सच दैट एफ डैश सी कितना जी एफ डैश सी इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0। ओके देन सी इज ए पॉइंट ऑफ। अच्छा बच्चों पहली गल सुनो ध्यान नाल, तो मैं गल दसदा, तुसी फंक्शन लिया ठीक है जी, तुसी बच्चों कीता उस फंक्शन दी लई आपां ने डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। ठीक है जी। क्लियर? असी बच्चों उन्होंने पुट करता इक्वल टू 0। ठीक है। साढ़े कोले पॉइंट आए, तो मैं एग्जाम्पल देना लैके। ठीक है। साढ़े को एक्स की वैल्यूज आई हैं, एक्स की वैल्यूज क्या आई हैं बोलो, एक बोलो मान लो बच्चों एक्स ए आया। ठीक है। जो पुट किया एक बच्चों मान लो एक्स बी आया तो ए एक्स इक्वल टू सी आया। ठीक है। तुसी फंक्शन गिवन है, फंक्शन लिया तुसी बच्चों उन्होंने किया डिफरेंशिएट। ठीक है जी। किया उन्होंने पुट किया 0। ठीक है जी। तो बच्चों अपने को मान लो 3 पॉइंट आए, सपोज करो आप ले ले भी एक एक्स इक्वल टू ए आया, एक्स इक्वल टू बी तो एक एक्स इक्वल टू सी, 3 पॉइंट्स आए अपने को। हुण एक्चुअली ये 3 पॉइंट जोड़े बच्चों इन्होंने बोलते आप क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या बोलते बच्चों क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है। हुण असली गल क्या है भी ये क्रिटिकल पॉइंट्स के उपर है ना बच्चों 3 गल्लां हो सकदियां, 3 गल्लां है ना। वो क्या क्या हो सकता, ज़्यादा बच्चों वो होएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा, जब बच्चों होएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो जब बच्चों होएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हाँ हुण ये किदां लगेगा पता भी केड़ा पॉइंट ऑफ लोकल मिनीमा है, केड़ा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो केड़ा बोलो जी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या है इन्फ्लेक्शन। तो बच्चों पता करना क्या उहदे वास्ते ना सानू 2 टेस्ट है, एक बच्चों है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक बच्चों है अपने को सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। इतने बच्चों गल कर रहा हो कि बोलो जी सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की गल कर रहा। ठीक है। क्लीयर? हूँ मैं तुहानू गल दसदा भी जे तुसी बच्चों यही एक्स इक्वल टू ए मान लो एफ डबल डैश एक्स इधर पुट किया मान लो। ठीक है। तुसी वो मान लो आ गया पॉजिटिव, क्या आ गया पॉजिटिव। ठीक है। तो बच्चों वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ हाँ जी लोकल कितना जी मिनिमा। ठीक है। जे बच्चों एफ डबल डैश इसलिए पुट किया एफ डबल डैश ए। ठीक है। ओके क्लियर? मान लो ये आ गया अपने को नैगेटिव, तो केड़ा जी ये है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, केड़ा जी पॉइंट ऑफ लोकल सॉरी ए मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा। हाँ ओके जी क्लियर? हुण बच्चों जे एफ डबल डैश ए पॉजिटिव आ जाए तो बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो जे बच्चों
एफ डबल डैश ए थोड़ा नैगेटिव आ जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो बच्चों इत्थे क्या है अपने कोले एफ डैश सी सीगा 0, ठीक है ओके। तो अगे क्या बोलो जी एफ डबल डैश सी कितना जी इट इज़ क्या है पॉजिटिव। हुण तुसीं दसो कि जिहड़ा एफ डैश सी 0 है ना, पहली गल जिहड़ा सी है इट इज़ ए क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है बिल्कुल सही गल है ओके। उपरों एफ डबल डैश सी पॉजिटिव है, जे बच्चों क्रिटिकल पॉइंट के उपर थोड़ा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए ना, वो पॉइंट क्या होंदा बोलो जी, वो होंदा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो बच्चों क्या आया एक क्वेश्चन आंसर आया लोकल कितना जी मिनिमा, लोकल मिनिमा, दिस इज द ऑप्शन, ठीक है। तो देन ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जे बच्चों ये होंदा नेगेटिव तो आना था पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है क्लियर। हुण बच्चों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है क्वेश्चन नंबर 9, इफ y इज इक्वल टू log स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस a देन dy ओवर dx इज। ये बच्चों सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, मैं करदा आ देखियो ध्यान नाल। let y is equal to log square root x plus square root x माइनस c, ठीक है। सानू पता बच्चों पहली गल इस गल ख्याल रखियो भी log x की डिफरेंशिएशन कितनी होंगी बोलो जी, ये होंगी बच्चों 1 ओवर x, ठीक है जी। तो देयरफॉर dy ओवर dx 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस a। क्या बच्चों आप इतने रुकना नहीं रुकना, क्यों अगे लगना बच्चों चेन रूल, अगे डेरिवेटिव आना। हाँ जी बच्चों किसका बच्चों डेरिवेटिव आएगा अपने को कितना जी स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस a, ठीक है जी। अगे देखो सिंपल क्वेश्चन है ये आगे बच्चों अपने को 1 ओवर dy ओवर dx 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस a, ठीक है क्लियर जी। ये कितना आगे बोलो जी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x प्लस ओके 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट हाँ जी x माइनस a, ठीक है जी। देयरफॉर dy ओवर dx इट इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो जी, ये आ गया अपने को 1 ओवर स्क्वायर रूट x प्लस 1 ओवर x माइनस a स्क्वायर रूट। तो बच्चों 1/2 कॉमन आ गया, ये देखो ये एलसीएम आ गया ऊपर स्क्वायर रूट x माइनस a प्लस स्क्वायर रूट x ओवर स्क्वायर रूट x तो स्क्वायर रूट x माइनस a। तो बच्चों a कैंसिल हो गए, ठीक है। कितना आंसर आ गया जी बच्चों आ गया 1/2 हाँ जी स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट x माइनस a। तो बच्चों कौन सी ऑप्शन सही हुई, तो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। देखो log x दी डिफरेंशिएशन होंगी बच्चों 1 ओवर x, एक गल अच्छा बच्चों एक गल ध्यान रखियो स्क्वायर रूट x दी डिफरेंशिएशन ये बच्चों होंगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x, इसका भी ख्याल रखियो, ठीक है। देखो दो गलों की बड़ी याद रखियो, एक बच्चों 1 ओवर x दी थोड़ा पिछले लैक्चर में दसिया मैं कि 1 ओवर x दी बच्चों होंगी -1 ओवर x के, ये तुसी डायरेक्टली लिखा करो सौखा काम हो जाता। देखो बच्चों स्क्वायर रूट x दी डिफरेंशिएशन 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x तो बच्चों नाले क्या बोलो जी 1 ओवर x की डिफरेंशिएशन कितनी बोलो जी -1 ओवर x स्क्वायर। ये तुसी चंगी तरह याद कर लो क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी बड़ी यूज होना थोड़ा, ठीक है। अगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप हूँ। हाँ जी ये दिस वन क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन सीगा टिपिकल तो नहीं है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। आ देखियो क्वेश्चन, ठीक है क्लियर। लेट हुन देखो a इज इक्वल टू सन गिवन क्या है इफ a इज इक्वल टू 2 3 1 -2
एंड ए इनवर्स इक्वल टू अल्फा ए, दैन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। बच्चों इनडायरेक्टली अपन निकालना क्या, मैं थोड़ा दसदा बात दसूँ सुन छोड़ कर मैथड भी था, ठीक है बच्चों। इनडायरेक्टली अपन ने निकालना इदा ए इनवर्स, ठीक है। हुण देखियो लेट ए इज इक्वल टू बच्चों 2/2 का इनवर्स निकालना काफ़ी सिंपल होंदा। किद्दां निकाल दे तो मैं दसदा। देखो सब तो पहले निकालो बच्चों ए इनवर्स, सॉरी ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट, हाँ जी कितना आ गया जी 2 3 1 -2। तो देयरफॉर ये आ गया ए डिटरमिनेंट इक्वल टू कितना जी, कितना आ गया जी -4 -3 इट इज़ इक्वल टू -7 ए नोट इक्वल टू 0। हुण तुहानूं पता बच्चों ये गल याद रखियो कि जदों किसी स्केयर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नोट इक्वल टू 0 आ जाए तो बच्चों किहड़ा हुंदा, बच्चों हुंदा किहड़ा जी, हाँ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जिहड़ा बच्चों जिहड़ा स्केयर मैट्रिक्स होवे नॉन सिंगुलर तो बच्चों हुंदा इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मीनस बच्चों उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता, ठीक है जी। हुण पहली गल हो गई, ठीक है। हुण आपां निकालना इहदा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है जी। तो देयरफॉर थोड़ा बच्चों मैं गल दसदा, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 च ना एक सिंपल वे है एडजॉइंट निकालने का। वो क्या है थोड़ा दसदा मैं, वो क्या है तुसी बच्चों ये जिहड़े ना दोनों डायगोनल एलीमेंट्स ये आपस रिप्लेस कर दियो। 2 बच्चों नीचे आ गया तो -2 बच्चों ऊपर आ गया, ठीक है। हाँ करने बच्चों भी प्लेस ही अपर प्लेस, ठीक है। करना क्या जो देखो ये आपस इधर रिप्लेस करते हैं, ये भी अपन रिप्लेस करने जेडे ये एलीमेंट है बच्चों ये भी अपन रिप्लेस ही करने। पर होना क्या पता क्या है, इत्थे बच्चों आ जाना -3 तो बच्चों इत्थे कितना आ जाना -1। इस गल का ख्याल रखियो। फिर सुन लो चंगी तरह बच्चों करना क्या भी तुसी ये 2/2 सिर्फ मैथड 2/2 पर है, हाँ ठीक है जी। तुसी करना क्या मेन डायगोनल के एलिमेंट्स आपस रिप्लेस करते, इंटरचेंज कर ले, क्या कर ले आपस इंटरचेंज कर ले, ठीक है जी। तो बच्चों ये भी अपन इंटरचेंज करने पर नाल नाल साइन भी चेंज करना, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज इंटरचेंज कर ले, पर बच्चों जेडे मेन डायगोनल दे जेड़ा सेकेंडरी डायगोनल जो दूसरे एलिमेंट्स है बच्चों वो भी आपस इंटरचेंज करने बट विद नेगेटिव साइन। तो बच्चों 3 इत्थे आ गया -3, बच्चों 1 ऊपर गया -1, ठीक है जी। तो देयरफॉर हुण देखो बच्चों देयरफॉर ए इनवर्स थानू पता कितना होंदा बोलो जी, ये होंदा 1/a डिटरमिनेंट, क्लियर, ठीक है जी। तो साथ में क्या बोलो क्या आएगा, ये आएगा अपने को एडजॉइंट ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है जी। ए कितना आ गया 1/, हाँ जी बच्चों ए डिटरमिनेंट कितना जी 1/a डिटरमिनेंट कितना जी इट इज इक्वल टू -7, बिल्कुल। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए कितना जी -2 -1, ठीक है जी। हाँ जी -2 -1 -3 2 है इट इज इक्वल टू बच्चों कितना आ गया, ये देखो ध्यान नाल इस तरह दे इतने देने पा नेगेटिव बच्चों बाहर निकाल लो, नेगेटिव कितना आ गया इट इज इक्वल टू 1/7, ये आ गया 2 1 3 ते -2। तो बच्चों ये देखो ए नहीं अपने को वापस ए आ गया, ठीक है। ए आ गया अपने को देयरफॉर, हाँ देखो देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1/7। तो बच्चों ए आ गया कितना जी ए। हुण देखो जी अल्फा कितना आ गया, व्हाट इज अल्फा इट इज इक्वल टू 1/7 एंड ऑप्शन बच्चों सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन सीगा, कोई बड़ी बड़ी गल नहीं, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो कितना करना अपने क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है क्लियर। तो हाँ देखो 11 सो सिंपल, ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। तो कंसिडर साइन tan इनवर्स x, ठीक है जी। सन गिवन है पे x मोड कितना जी <1। चलो कोई गल नहीं है ना। हुण ये वैल्यू कितना निकालनी है, देखो पता समस्या क्या है, एक गल याद रखियो बच्चों। तो मैं गल दसदा साइन इनवर्स x tan इनवर्स x
कोस इनवर्स एक्स, ओके, कोसीकेंट इनवर्स एक्स, हाँ जी, कोटेंजेंट इनवर्स एक्स, तो अगे कहना बोलो जी सीकेंट इनवर्स एक्स। बच्चों 6 ਦੇ 6 ये आपस दे विच बच्चों क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। इस गल का ख्याल क्या है बच्चों, इंटर कन्वर्टिबल है। वो किद्दां होने, हुण असली कह रहे हैं भी सानू पता भी जे इहदे अंदर सानू बच्चों क्या मिल जाए, सानू साइन इनवर्स मिल जाए, तो सानू पता बच्चों भी साइन ऑफ साइन इनवर्स कितना होंदा, बोलो जी एक्स होंदा। वो कोई गल नहीं, क्योंकि सानू पता पहले एक्स मोड पहले पता गिवन है मोड लेस देन 1 है, ठीक है। हुण असी काम पता करना, असी काम ये करना भी असी tan इनवर्स एक्स नो किसी तरीके नाल क्या बोलो जी, क्या बोलो जी, साइन इनवर्स एक्स दे विच कन्वर्ट करना। वो किद्दां करना तुहानूं दसदा मैं तुहानूं। असी लो लेट लो जी, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू tan थीटा, ठीक है जी। ये बच्चों बनाओ ट्रायंगल, ए थीटा, हाँ जी बोलो, ठीक है जी। ये बच्चों अपने को परपेंडिकुलर एक्स, ये बच्चों अपने को 1 बेस, क्योंकि आ देखो tan थीटा ही होंगे ना, तो ये बच्चों अपने को आ गया जी, ये आ गया अपने को कितना जी 1 प्लस, हाँ जी एक्स स्क्वायर, 1 प्लस कितना जी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो देयरफॉर हुण देखो, तो देयरफॉर कितना आ गया जी, देयरफॉर साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा इट इज इक्वल टू कितना जी, ये आ गया अपने को एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। देयरफॉर कितना जी, देयरफॉर थीटा कितना जी, थीटा कितना आ गया अपने को साइन इनवर्स, हाँ जी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सानू पता देखो ध्यान नाल, ये हुण असीं इहनूं बदलना कहते बोलो जी साइन इनवर्स एक्स। आ देखो देयरफॉर कितना जी, देयरफॉर साइन ऑफ, हाँ जी कितना आ गया जी, देयरफॉर इत्थे करना, देयरफॉर साइन ऑफ, हाँ जी ये आ गया साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों हुण दसो कितना आंसर आ गया, इट इज इक्वल टू एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा बच्चों जो खेल है ना, खेल वो खेल कहता है, वो सारा खेल अपने को भी तुसी tan इनवर्स नो किसी तरीके नाल साइन इनवर्स एक्स विच कन्वर्ट करना। ओके तो सिंपल है। हुण देखो ध्यान नाल भी असीं कीता क्या, असीं बच्चों tan इनवर्स एक्स नो थीटा पुट कर लिया, ठीक है बच्चों ट्रायंगल बना ली। सानू पता भी tan थीटा एक्स ओवर 1 है, ओके तो बच्चों एक्स परपेंडिकुलर, तो बच्चों 1 क्या है बेस है, तो बच्चों बन आ गया 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट क्या आ गया, कितना बोलो जी, ये आ गया बच्चों अपने को हाइपोटेन्यूज। तो कितना आंसर आ गया, ये आ गया साइन थीटा कितना आ गया, ये आ गया एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कन्वर्ट कर लिया 500 आ गया। हुण तुहानूं मैं दसदा इहदा शॉर्टकट वे भी तुसीं पेपर सोचना किदां। हाँ आ देखो ध्यान तुहानूं दसदा, ये लग गया पता बच्चों आंसर क्या बोलो जी, आंसर ए डी ऑप्शन इज करैक्ट, डी ऑप्शन इज करैक्ट, ये अपनी करैक्ट है, ठीक है। हुण तुहानूं दसदा शॉर्टकट मैथड दा, होर तुसीं सोचना किदां। आ देखियो देखियो सानू पता साढ़े को गिवन क्या है, साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स, ठीक है क्लियर जी। हुण पता क्या असी करना क्या, हुण असी करना क्या देखो ये सोचो ये बारे, सिर्फ ये बारे, ये अपने को एक्स थले बच्चों 1 है, ठीक है जी। हुण सानू पता बच्चों ये क्या है, क्योंकि बाहर ये tan इनवर्स है, सोचो भी ये परपेंडिकुलर है तो ये अपना बेस है, ठीक है जी। जे परपेंडिकुलर 1 होवे एक्स होवे बेस 1 होवे, ओके तो बच्चों कितना आना हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर दा स्क्वायर रूट। कोई डाउट बच्चों, ठीक है जी। हुण देखो बच्चों कितना जी परपेंडिकुलर एक्स, ठीक है जी, हाँ बेस 1 हाइपोटेन्यूज 1 प्लस एक्स के स्क्वायर रूट, ये तो असीं वैसे ही कर लिया, कोई ट्रायंगल नहीं बनाई अपने, ठीक है सानू पता। हुण सानू पता भी ये साइन साडे को अपने को साइन है, सोचो साइन वास्ते अंदर साइन बनाना हो तो क्या आना, क्या बोलो वो आना बच्चों परपेंडिकुलर
ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों x ओवर दिस ये आंसर है क्या जी, ये आ गया बच्चों x ओवर कितना जी 1 प्लस एक्स स्केयर दा स्केयर रूट, सिंपल। ओके हुण मैं तुहानूं गल दसदा होर, जे बच्चों यही क्वेश्चन होवे बाहर कोस होवे अंदर यही होवे tan इनवर्स x, सपोज करो हुण तुसीं क्या सोचना, हुण जवाब आना कोस है ना, ठीक है जी क्लियर। तो सानू पता कोस क्या होंदा बच्चों, ये होंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, क्या जी बेस ओवर, तो आंसर आएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर दा स्केयर रूट। इस गल का ख्याल रखियो। तुसीं करना क्या, सानू पता भी tan बच्चों होंदा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तुसीं तुहानू दो गल्लां पता, तुहानू परपेंडिकुलर पता, तुहानू बच्चों बेस पता, तुसीं निकालना क्या निकाल लिया, तुसीं बच्चों निकाल लिया हाइपोटेन्यूज। हुण जे बार साइन है तो सोचो क्या बोलो जी, साइन होंदा रेशो होंदी बच्चों परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों आंसर आएगा x ओवर 1 प्लस एक्स के स्केयर रूट। तो जे बच्चों कोस होया बाहर, हाँ तो बच्चों होंदा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बच्चों बेस 1 है तो हाइपोटेन्यूज कितना जी 1 प्लस एक्स के स्केयर रूट है। तो डायरेक्ट आंसर आ जाता, डायरेक्ट बिना लिखे बिना ट्रायंगल बनाए विद इन सेकंड्स। ओके बच्चों ठीक है जी। हाँ जी हुण बच्चों नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेट एफ एक्स इक्वल दिस द रिलेटिव मैक्सिमम अकर्स एक्स। एक बच्चों मैं काफ़ी देखा, काफ़ी बच्चे इस गल च बड़े कन्फ्यूज है भी रिलेटिव क्या चीज़ है। देखो बच्चों दो तरह के मैक्सिमम मिनिमम होंगे, एक बच्चों होंगे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ओके दूजा होंगे बच्चों एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक है जी। तो बच्चों लोकल मैक्सिमा तो लोकल मिनिमा का ही दूसरा नाम क्या है, रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। इस गल का ख्याल रखियो, मतलब बच्चों कन्फ्यूज मत होयो। देखो इतने चाहे सानू पेपर सैटर ने ये दिता इंटरवल, ओके क्लियर, तो काफ़ी बच्चे इस गल कन्फ्यूज हो गए, क्या बोलो जी भी जे इंटरवल गिवन है तो ये मतलब ये है भी ये एब्सोल्यूट है, बच्चों एब्सोल्यूट नहीं है। जा रखियो रिलेटिव मैक्सिमा तो रिलेटिव मिनिमा बच्चों बिल्कुल वही होंदा जो लोकल मैक्सिमा तो लोकल मिनिमा होंदा, ठीक है क्लियर। तो बच्चों बुद्धि करना सिंपल, असी निकालना क्या है, असी लेट एफ एक्स दिस द रिलेटिव मैक्सिमम अकर्स एट एक्स इक्वल टू दिस, आप लभनी एक्स की वैल्यूज सानू पता बच्चों भी असी पहले क्या करते, आ देखो सानू एफ एक्स गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ठीक है जी। असी बच्चों उन्होंने करना डिफरेंशिएट कर लिया, ठीक है जी, फिर असी उन्होंने करांगे पुट कितना जी 0 कर लिया। हुण जेड़े एक्स आएंगे कोई भी एक्स आया, ठीक है, या ए भी कोई भी आए दो आए, ठीक है, जिस एक्स पर असी भी करेंगे बच्चों क्या बोले डबल डेरिवेटिव, क्या करेंगे डबल डेरिवेटिव, जिस भी एक्स पर जे एफ डबल डैश ए, ओके या एफ डबल डैश बी, ओके निकालना क्या आप रिलेटिव मैक्सिमम, जिस भी पर भी नेगेटिव आ गया, पता नहीं कितने नेगेटिव आना, तो मतलब जेड़े भी एक्स जेड़े ए बी पर बी नेगेटिव आ गया, ठीक जा ए पर नेगेटिव आ गया या मान लो बी पर नेगेटिव आ गया, तो बच्चों उसी पॉइंट पर क्या बोलो जी रिलेटिव मैक्सिमा है। इस गल का ख्याल रखियो। क्या प्रोसीजर है फिर वही सेम भी तुसी एफ एक्स लिया बच्चों एफ डैश एक्स पुट किया 0, ओके वो जेड़े पॉइंट्स आएंगे उन्होंने बच्चों पुट करना पर डबल डेरिवेटिव, ठीक है जी। वो जिस भी पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव थोड़ा नेगेटिव आ गया, क्या आ गया नेगेटिव, तो बच्चों क्या होना वो आएगा अपने को क्या बोलो जी लोकल मैक्सिमा। हाँ जी हुण देखो बच्चों असी कितना करना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x के माइनस 12x प्लस 15, ठीक है जी। देयरफॉर एफ डैश एक्स कितना जी 6x के माइनस 6x माइनस 12, ठीक है क्लियर। तो देयरफॉर बच्चों नाल निकाल लो एफ डबल डैश एक्स भी, ठीक है जी, कितना जी 12x माइनस 6, ठीक है जी। देयरफॉर हुण करो पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो देयरफॉर कितना जी 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो देयरफॉर बच्चों आ गया अपने को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो देयरफॉर बच्चों ये बनाओ फैक्टर
आई थिंक ये आ गया बच्चों x माइनस 2 तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करो बच्चों, यही ठीक है जी, यही है ठीक है। अगर एक्स स्केयर प्लस एक्स माइनस 2 ओके जी। तो दिस सिंबलाइज बच्चों कितना आ गया x इक्वल टू 2 तो a माइनस 1। हुण ये दोनों पॉइंट क्रिटिकल है ओके। हुण आपां करना क्या, एक आपां सिंपल जी काम ही करना बच्चों भी जिस भी हुण चेक करोगे आपां ठीक है। चेक किदा करना, आ देखियो पहले एट x इक्वल टू 2 ठीक है जी, f डबल डैश 2 कितना जी, कितना बोलो जी, ये आया 12 इंटू 2 माइनस 6 24 माइनस 6। ये बच्चों ये 18 है, ये आ गया पॉजिटिव। ये दा पॉइंट है लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। हुण बच्चों एट x इक्वल टू कितना जी माइनस 1 f डबल डैश माइनस 1 ठीक है, क्लियर ठीक है जी ओके। तो कितना जी 12 माइनस 1 ठीक है इंटू माइनस 6 ठीक है, आगे माइनस 12 माइनस 6, ये बच्चों माइनस 18, ये आ गया नेगेटिव। तो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा। बच्चों आंसर क्या बोलो जी, आंसर ए इज करेक्ट। हाँ आंसर ए इज करेक्ट। तो बच्चों है ना बाकी 8 क्वेश्चन मैं थोड़ा नैक्सट वीडियो च देना ठीक है, क्लियर बच्चों ठीक है। तो मैं आस करदा थोड़ा बाकी मेरा लेक्चर समझ आया होना ठीक है। तो जे बाकी समझ आया बच्चों वधिया लग्या तो बच्चों मेरे चैनल को सबसक्राइब भी करियो तो नाले बैल आइकॉन भी दबाओ ठीक है, ताकि थोड़ा मेरे अगले नाल मिल जाए ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव ए नाइस डे।